दिखावे की दुनिया में दिखाते ही रह गए, जो सादगी में थे वह आगे निकल गए। दोस्तों, कहा जाता है कि पैसा अच्छे अच्छे को बदल देता है, क्योंकि पैसे में एक ऐसा नशा होता है जिससे बचना बहुत ही मुश्किल है। यही वजह है कि जब किसी इंसान को नाम, दौलत, शोहरत या फिर कामयाबी मिलती है तो उसके अंदर एक अलग सा घमंड आ जाता है और वह अपने इस कामयाबी का दिखावा करने लगता है। अब यूँ तो दुनिया में शो ऑफ करने वाले लोगों की कमी नहीं है और आपको अपने चारों तरफ भी बहुत से ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहे जितना ही अमीर या फिर कितने ही बड़े ही इंसान क्यों न बन जाएं, लेकिन फिर भी वह अपनी दौलत या फिर कामयाबी का दिखावा नहीं करते। और आज के इस वीडियो में हम भारत के कुछ ऐसे ही सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताएंगे जो बेहद कामयाब होने के बाद भी बेहद सिंपल लाइफ जीते हैं और कभी भी अपनी कामयाबी या शोहरत का शो ऑफ नहीं करते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के मंझे हुए एक्टर्स में से एक नाना पाटेकर के बारे में। अब हम आपको बता दें कि हमारे इस वीडियो में मौजूद बाकी सभी सेलिब्रिटीज़ के मुकाबले नाना पाटेकर सबसे ज़्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि वह जिस फील्ड से आते हैं वहाँ शो ऑफ करना लोगों के काम का हिस्सा होता है और ऐसे में उनका शो ऑफ न करना वाकई एक बहुत बड़ी बात है। वह इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं कि अगर वह चाहें तो आराम से एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, लेकिन फिर भी वह कभी भी शो ऑफ नहीं करते हैं और हमेशा सिंपल लाइफ जीने में विश्वास रखते हैं। वैसे आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े स्टार होने के बाद भी वह एक छोटे से 1 BHK अपार्टमेंट में अपनी मां के साथ रहते हैं। और इसके अलावा जहां दूसरे सेलिब्रिटीज़ बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियों में घूमना पसंद करते हैं, वही नाना आज भी अपनी महिंद्रा जीप 1955 मॉडल को चलाते नजर आते हैं। अब ऐसे में कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नाना शायद कंजूस हैं, लेकिन असल में वह इन सब चीज़ों को फिजूल खर्च मानते हैं और अपना पैसा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के ऊपर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी मृत्यु के बाद से उनकी कमाई का 90% हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया जाए। और इस बात से पता चलता है कि वह एक बड़े स्टार होने के साथ ही कितने डाउन टू अर्थ हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे हमारे देश में सबसे सम्मानित लोगों में गिने जाने वाले फार्मर चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप के रतन टाटा के बारे में, क्योंकि सिंपल सिटी की जब भी बात होगी उसमें रतन टाटा का नाम तो जरूर ही शामिल किया जाएगा। वैसे यह बात तो आप में से लगभग सभी लोग जानते होंगे कि रतन टाटा भारत की ज़रूरतमंद लोगों की जितनी मदद करते हैं, असल में टाटा को यह सीख उनके परिवार से ही मिली थी, क्योंकि शुरुआत से ही इस परिवार के लोग खुद से पहले देश और देश के नागरिकों की सहायता करते नजर आए हैं। और इसका सबूत यह है कि टाटा ग्रुप कंपनी की 65% से भी ज़्यादा शेयर होल्डिंग उनके द्वारा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए बनाई गई चैरिटेबल संस्थाओं के पास है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि टाटा कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है उसका सबसे बड़ा हिस्सा भारत के लोगों के मदद के लिए जाता है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा रतन टाटा अपने पर्सनल में से समय समय पर करोड़ों रुपए दान करते हैं। और भारत के लोगों पर जब भी कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो रतन टाटा ही वह व्यक्ति हैं जो कि सरकार से पहले लोगों की मदद के लिए सामने आते हैं। अब रतन टाटा भले ही पैसों के हिसाब से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति ना हो, लेकिन दिल के मामले में वह भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी में से एक गूगल के CEO सुंदर पिचाई के बारे में। अब यह बात तो आप सभी लोग जानते होंगे, सुंदर पिचाई को इस दुनिया में सबसे कामयाब CEO में शुमार किया जाता है। वैसे सुंदर पिचाई आज भले ही कामयाबियों की बुलंदियों पर हो, लेकिन वह अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कभी भी नहीं भूलते और हमेशा दुनिया की चकाचौंध से दूर एक सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। दरअसल सुंदर पिचाई का जन्म 1972 में तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था और उनका शुरुआती जीवन चेन्नई शहर के अशोक नगर इलाके के एक 2 रूम के अपार्टमेंट में बीता था। हालांकि आज की अगर बात करें तो टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सुंदर पिचाई की एक दिन की कमाई 5 करोड़ 87 लाख रुपए है, जो कि एक बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। इतना सब कुछ पा लेने के बाद भी जिस तरह से वह एक सिंपल लाइफ जीते हैं वह वाकई ही काबिले तारीफ है। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारे देश के सबसे बड़े फिल्म स्टार रजनीकांत के बारे में।
अब सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि भारत के अंदर रजनीकांत को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है कि बहुत से लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं और उनके अलावा दुनिया के किसी भी मूवी स्टार को इतना बड़ा सम्मान कभी भी नहीं दिया गया है। लेकिन कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के बाद भी वह जिस तरीके से सिंपल लाइफ जीते हैं वह अपने आप में ही एक कमाल की बात है। दरअसल बेंगलुरु शहर में जन्मे शिवाजीराव गायकवाड़ उर्फ रजनीकांत फिल्मों में आने से पहले काफ़ी स्ट्रगल किया था और आपको यह बात जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि एक समय पर वह सामान उठाने वाले कुली और एक बस कंडक्टर का काम किया करते थे और यही वजह है कि आज वह इतने सिंपल नज़र आते हैं। रजनीकांत दुनिया के अकेले ऐसे फिल्म स्टार हैं जो अपनी फिल्म फ्लॉप हो जाने पर डिस्ट्रीब्यूटर को हुए नुकसान के पैसे अपनी जेब से भरते हैं। इसके अलावा ज़रूरतमंद लोगों के लिए चैरिटी करना, शूटिंग के लिए सेट पर सबसे पहले पहुंचना, अपनी कार खुद ड्राइव करना और हमेशा सिंपल कपड़े पहनना उन्हें दुनिया के दूसरे सुपरस्टार से बिल्कुल अलग बनाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं भारतीय बल्लेबाज, कप्तान और महान क्रिकेटर राहुल द्रविड़ की। वैसे दुनिया में क्रिकेट को पसंद करने वाला शायद ही कोई इंसान हो जो राहुल द्रविड़ के बारे में न जानता हो, क्योंकि एक समय पर वह भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। अब हम सभी यह तो जानते ही हैं कि वह कितने कामयाब और कितने बड़े दर्जे के क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन इतनी कामयाबी और शोहरत भी कभी उनकी सिंपलिसिटी पर हावी नहीं हो पाई, क्योंकि जहां दूसरे क्रिकेटर आए दिन नए नए विवादों में पड़े रहते हैं, वहीं द्रविड़ एक ऐसे खिलाड़ी थे जो अपने पूरे क्रिकेट करियर में कभी भी किसी विवाद में नहीं पड़े और यही वजह है कि उन्हें सिर्फ भारतीय क्रिकेट में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में सबसे कूल माइंडेड क्रिकेट में शुमार किया जाता है। और द्रविड़ हमेशा से ही अपने फैंस का सम्मान करते हुए आए हैं और मौका मिलने पर वह उनसे पर्सनली मिलने के लिए भी पहुँच जाते हैं। इसके अलावा उनका प्लेन के इकोनॉमी क्लास में सफ़र करना, बेंगलोर शहर के लोकल ट्रांसपोर्ट में घूमना और टैलेंटेड क्रिकेटर्स को आगे बढ़ाने में मदद करना उन्हें एक महान क्रिकेटर के साथ ही उन्हें एक अच्छा इंसान भी बनाता है। हालांकि वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं उनके बिना हमारी आज की लिस्ट पूरी हो पाए। दरअसल अब्दुल कलाम जी भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें देश का हर एक नागरिक प्यार करता था। उनके राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 40 साल GRD और इसरो में काम करते हुए बिताए हैं और बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए किए गए काम की वजह से उनका नाम मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया पड़ गया था। पर जीवन में इतना कामयाब होने के बाद भी वह हमेशा एक सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भारत के बिजनेस टाइकून कहे जाने वाले विप्रो कंपनी के पूर्व अध्यक्ष अजीम प्रेम जी के बारे में। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि अजीम प्रेम जी एक बड़े बिजनेस टाइकून होने के साथ ही अपने सादगी भरे जीवन के लिए भी जाने जाते हैं। वह हमेशा ही भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल रहते हैं, लेकिन आपको यह जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि इस समय उनकी जितनी नेटवर्क है उससे 4 गुना संपत्ति पहले ही दान कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, रतन टाटा की तरह अजीम प्रेम जी भी अपने बड़े बड़े डोनेशन के लिए जाने जाते हैं। दरअसल अजीम प्रेम जी उन लोगों में से हैं जो भारतीय लोगों पर कोई मुसीबत आने पर उनकी मदद के लिए सबसे पहले सामने आते हैं और उनकी यही चीज़ उन्हें एक बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक महान इंसान भी बनाती है और वह भी अपनी लाइफ को बिल्कुल आम लोगों की तरह जीना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, यह थे कुछ ऐसे भारतीय लोग जो कि अमीर होने के बावजूद भी डाउन टू अर्थ हैं। बाकी आपके हिसाब से लिस्ट में अगर कोई रह गया हो तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद।